अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की वीडियो में अलजब्रा का इंट्रोडक्शन होगा। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड ऑपरेशनल साइंस, ये मैंने खुद से आपको समझाने के लिए एक डेफिनेशन अलजब्रिक एक्सप्रेशन की बनाई है। तो अल्फ़ाबेट्स में वेरिएबल्स, कांस्टेंट, नंबर्स में, और इस तरह आगे जाके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं बेसिक अलजब्रा में, तो उन्हें देख लेते हैं। वेरिएबल उनमें एक है टर्म। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि वेरी से निकला है लफ्ज़, तो चेंज इसका मतलब होता है, इसका मतलब में चेंज आता है, यानी कोई चीज़ ऐसी जो चेंज हो रही हो। तो वेरिएबल जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स होंगे, यानी कि एग्जांपल में ए बी सी डी और एक्स वाई जी, ये सारे जो उनसे हैं, तो ये वेरिएबल्स होंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3x+9, तो ये x जो सा है ये वेरिएबल है, x+2 x वेरिएबल है। तो यहाँ पर इसी तरह a+b+c² ये फार्मूले होते हैं, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो इस तरह यहाँ पर ये a है, ये b, ये c, x ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इन्हें वेरिएबल कहते क्यों हैं? वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसके जैसे यहाँ पर लिखा गया है चेंज, यानी जो चेंज होती रही हो, जिसका हमें इल्म ना हो कि ये क्या चीज़ है। 3x+9, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कंफर्म नहीं है कि x क्या चीज़ है। 3 हमें पता है 3 3 होता है, 9 9 होता है, लेकिन यहाँ पर जो x है ये हमें नहीं कंफर्म कि x क्या चीज़ है। तो जो x होगा वो वेरिएबल होगा। इसी तरह यहाँ पर x+2 में ये x वेरिएबल है, क्योंकि 2 का तो हमें पता है 2 होता है, लेकिन x क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो उसको हम अपनी कंडीशन के मुताबिक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल को। ए बी सी ये भी वेरिएबल हो गए। तो इस तरह अलजब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे वेरिएबल होंगे। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स हो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये 3x+9 लिखा गया है, तो ये जो 3 है और ये जो 9 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू फिक्स है। अब 9 9 ही है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू यानी फिक्स है। तो जिस चीज़ की वैल्यू फिक्स हो गई वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। इसी तरह इसके सिंपल करें तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके तो सो ऑन, ये इनफाइनाइट है, जितना ज़्यादा चलता जाए। तो जो भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे पास कांस्टेंट होंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अब एक चीज़ होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है? कोफिशिएंट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, यही वाली एग्जांपल को हम लेके चलते हैं 3x+9 को। तो यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो ये 3 कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको वेरिएबल के साथ लिख रहे हैं, यानी 3x x एक वेरिएबल है तो हम इसको x के साथ लिख रहे हैं, तो ये कांस्टेंट जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर a+b+c है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास है ही नहीं, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर भी कोफिशिएंट है। वो क्या है? वो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। x+2 था एग्जांपल, तो x+2 यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, यानी कि हमारे पास ये x है, हमने इसको ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये x ही रहे और हमारे पास कोफिशिएंट भी आ जाए। तो अगर हम इस x को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये x ही रहेगा, क्योंकि एक x चेंज नहीं होगा ये। तो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो जहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है वहाँ पर 1 होता है। और कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है? कोफिशिएंट वो कांस्टेंट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये थी 3 बेसिक टर्म्स। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, जो फिक्स ना हो, यानी कोई भी एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहें तो जैसे एक हम कहते हैं कि एक पेन जो सा है वो 5 रुपये का है, ठीक है, ये एक जनरल बात है। और 2 पेन कितने के होंगे? तो इसको हमें हिसाब लगाने के लिए आपको ये पता होगा कि एक 5 का है, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएंगे कि 2 कितने के हैं। तो यानी हम अगर ये पेन यहाँ पर सेम रहता है, अगर 3 पेन तो वैल्यू निकालनी है, 4 वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो हम इस 5 को ऐसे लिखते हैं और इस पेन को यानी नंबर ऑफ पेन्स को एक्स के साथ डोनेट कर देते हैं। तो ये एक्स हमारा वेरिएबल है, हम एक्स को इसके साथ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक इस सिचुएशन के लिहाज से एक इक्वेशन बन गई है कि 5x यानी x जो सा है वो नंबर ऑफ पेन्स है, तो 5 जो सा है वो तादाद कीमत है एक पेन की। तो इस लिहाज से हाँ आपने 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 आ गया। इस तरह यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेन्स एक्स की जगह, यानी एक्स वेरिएबल है, नंबर ऑफ़ पेन्स हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जितना हिसाब लगाना है आप नंबर ऑफ़ पेन्स करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरह ये वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यू, यानी ये 5 है या 50 है 9 है 3 है, जो नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। और कोफिशिएंट वो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद एक टॉपिक होता है पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। अब पॉलिनोमियल जो है ये एक बात होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है। तो ये सिंपल होता है कि ना एवरी पॉलिनोमियल इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल। कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, हर पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की जो पावर या एक्सपोनेंट होता है, यहाँ पर टॉप पे जो लिखा जाता है एक्सपोनेंट, हम इसको n से कर देते हैं। a हमारा वेरिएबल है और n हमारा एक्सपोनेंट है। तो ये जो n है ना, n इसको नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और इसको फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन ये 1/2 की जगह आप 2/4 भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होकर ये 1/2 ही बनता है, यानी फ्रैक्शन कोई भी हो सकती है। तो इस पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है जिसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो, और इसको हमने देखना तब है जबकि इसके सारे वेरिएबल्स न्यूमिनेटर में हों। तो ये यहाँ पर रूल्स लिखे गए, हम इनको चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखते हैं सबसे पहली वाली को, 3x² + 8x + 5। यहाँ पर x² वेरिएबल है और 8x उनका x है वो वेरिएबल है। 3 कोफिशिएंट है, 8 कोफिशिएंट है और 5 तो कांस्टेंट है। ये भी हमारी एक प्रैक्टिस होगी साथ साथ। तो इसमें देखें तो ये स्क्वायर लिखा हो गया है, 2 है, ये फ्रैक्शन नहीं है। और अगर ये सिर्फ 2 लिखा गया है इसका मतलब कि ये +2 है, और अगर ये +2 है तो यहाँ पर हमारी कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई। लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड पे देखना है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पावर नहीं है या कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है एक्स का, तो इसको हम 1 एक्सपोनेंट देते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो अब यहाँ पर अगर हमने इसको 1 दिया तो ये फ्रैक्शन तो है नहीं और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखें तो x³ है, ये 3 जो होता है ये हमारे पास +3 है, क्योंकि यहाँ पर हम उन्होंने कोई नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव है या वगैरह, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का आ रहा है मामला, इसका भी आपको हल कर लें। तो जो सा स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, यानी किसी चीज़ की पावर स्क्वायर रूट 2 है तो इसका मतलब कि वो 1/2 है। लेकिन इसका मतलब कि ये तो फ्रैक्शन आ गई, लेकिन हमने डिस्कस करना है सिर्फ वेरिएबल्स को। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करते, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। ये x आ गया हमारे पास, ये x² है, ये पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x² 2 तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये x जो है ये स्क्वायर रूट में आ गया, यानी हम इसको दोबारा लिखें तो x² + x की पावर या एक्सपोनेंट 1/2 + 4। तो यहाँ पर देखें ये हमारी दो रिक्वायरमेंट्स थी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन में आ गई है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को देखते हैं, 3x² प्लस 1/x प्लस 5। हमने इसको डिनोमिनेटर में तो रखना नहीं है, हमने सबसे पहले इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है। 3x² प्लस x की पावर -1 प्लस 5। ये अब -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 1 है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब इसको हम उलट करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ गई है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर किसी वेरिएबल, कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव x नीचे था तो ये पॉलिनोमियल नहीं थी। अब इधर देखते हैं, 3x/2x - 1 - 8। अब यहाँ पर हम इस 3x को ऊपर ही रखते हैं क्योंकि इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से ही न्यूमिनेटर है। हम 2x - 1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये x1 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और हमने ये पढ़ लिया है कि नेगेटिव जोन सा है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही। x² - 3x²/4 x की -2। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि ना डिनोमिनेटर में आ गई, इसको सबसे पहले ना न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल ही है, 3x² और x², तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और x² तो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने 3 में से 1 निकालना है तो 2 हो जाएगा, -2x²। इससे हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, हमने तो 4x - 2 को देखना है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2x² 4x² आ जाएगा। ये 2 पॉजिटिव हो गया, और इसके पॉजिटिव हो जाने की वजह से हमारी ये चीज़ पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि इसका मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल आ जाए तो हमने उसको सबसे पहले ऊपर लेके जाना है, और ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब वो पॉजिटिव होगा तो हमारी वो चीज़ पॉलिनोमियल बन जाएगी। यहाँ पर देखते हैं x² - 3x प्लस √2। तो यहाँ पर हमें सिंपली पता है कि हमने ना सिर्फ एक्स वेरिएबल्स को देखना है, तो वेरिएबल पॉजिटिव है तो ये हमारे पॉलिनोमियल है, हम 2 की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। एवरी पॉलिनोमियल इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।